हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का यह हमारा एपिसोड नंबर 14 है, जिसमें हम बात करेंगे 1 अगस्त 2024 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। यह हमारा वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसके विकल्प हैं मनोज मित्तल, प्रीति सूदन, मनोज सोनी, मनोज सौनिक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जो प्रीति सूदन है। ये हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है और ये मनोज सोनी के स्थान पर नियुक्त हुई हैं, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। जहां हमने बात किया था कि जो यूपीएससी होता है, इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो वह इनका कार्यकाल होता है। और जो प्रीति सूदन है, ये अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई हैं। जो ये मनोज मित्तल हैं, ये हाल ही में अभी सिडबी की नए एमडी बने थे और अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त हुए थे। और जो मनोज सौनिक हैं, ये हाल ही में महारेरा, जो महाराष्ट्र का एक रियल एस्टेट अथॉरिटी है, उसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि जो यूपीएससी है, तो यूपीएससी यह एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय वह होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है। साथ ही संविधान का उल्लेख भाग 14 में है। इसके कार्यकाल की हमने बात कर ही ली है। इसके जो सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को मिला करके कुल 10 सदस्य होते हैं। तो जो अध्यक्ष होते हैं सदस्य, इनकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी संबंधित तथ्यों के बारे में, जिसमें हमने पहले ही बात कर ली कि यह एक संवैधानिक निकाय है। साथ ही इसका भाग 14 में उल्लेख है और अनुच्छेद 308 से 323, ये जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों में लिखा गया है कि यूपीएससी के सदस्य और जो उनके अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी पदमुक्ति कैसे होगी, उनकी शक्तियाँ क्या, इन सब का उल्लेख है। साथ ही यह भी है कि इनका एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। लेकिन संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष, इनकी निश्चित संख्या कितनी है। साथ ही हमने ये भी बात की कि इनका जो कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। तो ये हमारे विदेश मंत्री जी हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह अनावरण किया है टोक्यो में। टोक्यो जो जापान की राजधानी है, ये वियंतियाने लाओस की राजधानी है, काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। तो अभी हमने हाल ही में चर्चा में रहा था कि जो जयशंकर प्रसाद, जो हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, इन्होंने वियंतियाने में ही रामलला पर आधारित एक डाक टिकट का अनावरण किया है। और जो काराकस है, अभी चर्चा में रहा था कि यह विश्व का सबसे खतरनाक शहर है। और जो दक्षिण अफ्रीका है, इसको इससे जोड़ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला से संबंधित जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, इन सभी ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। कि मतलब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला से जितने भी संबंधित ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे क्या है। जापान से संबंधित तथ्य। जापान की राजधानी टोक्यो होती है। इसकी जो मुद्रा येन होती है। वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किस्ता हैं। अभी 2024 में ही जापान के एक हैं रिकेन यामाटोमा, जिन्होंने प्रेस्टीजियस पुरस्कार जीता है। जो जापान की राजधानी टोक्यो है और ये मुद्रा है। ये राजधानी यूपीपी के एग्ज़ाम में
दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए राजधानी और मुद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में इनके प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है, जिसके विकल्प हैं हरिभाऊ, किशन राव बागड़े, सुंदर पिचाई, नागरत्ना, जितेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह, जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। ये रहे हमारे जितेंद्र सिंह। जो जितेंद्र सिंह हैं, इनको जो अवार्ड ये दिया गया है, तो ये मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के कारण इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही यह बात कर लेते हैं जिसके अन्य विकल्प हैं कि जो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, इन्हें हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो सुंदर पिचाई हैं, इनको IIT खड़गपुर ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। जो हमारी ये नागरत्ना है, ये जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं, मतलब भारत की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं नागरत्ना। तो ये नाम भी याद रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थलों में किन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है, जिसके विकल्प हैं नार बुटीक होटल, मनम चॉकलेट फैक्ट्री, समाधान संग्रहालय। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन डी है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो नारबुटीक होटल है, ये मनम चॉकलेट फैक्ट्री, ये सब कहाँ स्थित है। तो जो नारबुटीक होटल है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और जो मनम चॉकलेट फैक्ट्री है ये हैदराबाद में। और जो समाधान संग्रहालय है ये मुंबई में लिखा भी है। ये वही जानकारी है कि भारत के हिमाचल प्रदेश में जो नारबुटीक होटल है, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री, मुंबई में जो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस है, मतलब समाधान संग्रहालय, इसे दुनिया की 100 सबसे बड़ी जगहों की सूची में जगह दी गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है। तो ये फोटो देख पा रहे हैं आप, ये है जिया रॉय, जो मुंबई की रहने वाली हैं और ये 16 वर्ष की हैं। 16 वर्ष की हैं, मुंबई की रहने वाली हैं और इंग्लिश चैनल को पार करके ये सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी है। तो ये हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा कि जो जिया रॉय हैं, यही इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। और जो इसके अन्य विकल्प हैं जैसे आरती शाह और मिहिर सेन। जो मिहिर सेन है, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हैं। और जो आरती शाह हैं, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। जो यहाँ पर दिया है यही जिया राय से संबंधित जानकारी दी गई है कि जिया राय जो हैं ये 16 वर्ष की थी और सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। और इन्होंने जो ये तैराक की है, तो ये इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है एवॉर्ड्स क्लिफ, और जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो है पॉइंट डे ला कोर्टे ड्यून। तो जो यह डिस्टेंस इन्होंने तैर कर पार की है, कुल डिस्टेंस ये 34 किलोमीटर की थी और यह दूरी इन्होंने 17 घंटे 55 मिनट में तय की है। जब इन्होंने तैराक की थी तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित भी थी। ये रहा मिहिर सेन, जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे। और ये आरती शाह, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करके पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश संबंधी कुछ जानकारी कि राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश में जिले जो हैं 75 हैं, संभाग 4 हैं, मंडल 18 हैं। और जो इसका राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां और तीर। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं। तो लोकसभा सीटें 80 हैं
जो राज्यसभा सीटें हैं वो 31 हैं, और जो विधानसभा सीटें हैं वो 403 हैं, और जो विधान परिषद सीटें हैं वो 100 हैं। तो ये बातें ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में कहाँ पर एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। तो ये जॉर्ज मैथ्यू हैं, इनके नाम पर ये जॉर्ज मैथ्यू एक स्टेट का नाम रखा गया है, और यह स्टेट ये अबू धाबी में है। जो अबू धाबी है ये यूएई की राजधानी है, और जो ये रियाद है ये सऊदी अरब की राजधानी है। जो सना है ये यमन की राजधानी है, और जो ये दोहा है ये कतर की राजधानी है। जो यूएई है ये 7 अमीरातों का एक संवैधानिक संघ है, और जो यूएई की राजधानी है ये अबू धाबी है, और जो अरबी है यूएई की आधिकारिक भाषा है, और जो ये इस्लाम है यूएई का इस्लाम आधिकारिक धर्म है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है। तो ये INS तबर की इमेज है। तो ये जो INS तबर है ये रूस की नौसेना परेड दिवस में शामिल हुआ है, जिसके अन्य विकल्प हैं मंगोलिया, जापान, लाओस। तो मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है। जो जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और जापान के जो अन्य द्वीप हैं होक्काइडो, कोस्यू, शिकोको। जो लाओस है, लाओस की राजधानी वियन तियाने है, ये भी ध्यान रखना है, वियन तियाने लाओस की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं रूस से संबंधित कुछ तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो व्लादिमीर पुतिन जो अभी 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं, और इनका कार्यकाल 2030 तक रहने वाला है। जो मिखाइल मिशुस्टिन हैं ये प्रधानमंत्री हैं रूस के वर्तमान में। क्षेत्रफल के हिसाब से जो रूस है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है, जो रूस का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही जो सेंट पीटर्सबर्ग यह रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। साथ ही रूस की सांस्कृतिक राजधानी भी है, और जो रूसी रूबल है ये रूस की मुद्रा है, और जो रूसी है ये रूस की आधिकारिक भाषा है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रहा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध किस राज्य से है। तो हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में एक राजस्थान का जिला है रणथंभौर जिसका जिक्र किया है। तो उस जिले के जो लोग हैं तो उन्होंने वहाँ के लोगों ने कहा है, इस तरह की शपथ ली है कि हम जंगल में कुल्हाड़ी के बिना जाएंगे, ताकि जब कुल्हाड़ी ही नहीं होगी तो जंगल को काट नहीं पाएंगे। जब जंगल को काट नहीं पाएंगे तो जंगल हरा भरा हुआ, जंगल का विकास तेजी से होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में जो मन की बात में इसी कुल्हाड़ी बंद पंचायत का फिर से जिक्र किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राजस्थान। अब बात कर लेते हैं संबंधित तथ्य पर। तो ये वही बात है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर रणथंभौर का जिक्र किया, और यह जिक्र दूसरी बार किया। तो इसका मतलब क्या था कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का। तो जो स्थानीय समुदाय के लोग थे उन्होंने इस बात की शपथ ली थी कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो गए हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो गया है। बात करते अगले प्रश्न पे कि हाल ही में कहाँ पर पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है। तो ये नीता अंबानी जी हैं जिन्होंने इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है, ये देख पा रहे हैं आप। तो यह इन्होंने पेरिस में उद्घाटन किया है, जहाँ पर 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस। अन्य विकल्प हैं बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, जो मैड्रिड
ये स्पेन की राजधानी है, और जो ये लिस्बन है ये पुर्तगाल की राजधानी है। राजधानियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रखना है। तो यह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।